हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय वंडरफुल यूट्यूब चैनल एग्लोइड कोर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। हम लोग कंटिन्यू है इस समय एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें हम लोग अभी तक एसिड और बेस के बारे में तो पूरी जानकारी ले चुके हैं, लेकिन जो साल्ट है, ठीक है, उसके बारे में अब यहाँ से हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। शायद ये 5वां या 6वां जो भी लेक्चर हो हमारे पास में, तो इसमें हम लोग साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एसिड और बेस हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, पीएच पढ़ चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से साल्ट का स्टार्ट करते हैं, साल्ट को। तो देखो, सबसे पहले हमको पढ़ना है साल्ट फैमिली, यहाँ पे यानी लवण परिवार। इसमें क्या होगा, जितने भी साल्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे साल्ट होता क्या है, जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और वाटर भी साथ साथ बनता है। तो सबसे पहले साल्ट देखेंगे, फिर देखेंगे टाइप ऑफ साल्ट क्या होते हैं उनके पीएच के बेसिस पे, और फिर हम लोग देखेंगे कुछ कंपाउंड साल्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साल्ट्स। तो हम लोग जानते हैं कि साल्ट्स जो होते हैं हमारे पास में वो एसिड और बेस से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी कुछ साल्ट्स बना लेते हैं। ठीक है, क्या सर ऐसे ही बना लेंगे? हाँ ठीक है, एसिड बेस हम लोग लेके यहाँ पे साल्ट को बना लेते हैं। जैसे सबसे पहला एसिड हम लोग लेते हैं, क्या मान लो, बेस लेते हैं हम लोग KOH प्लस एसिड ले लेते हैं मान लो H2SO4। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज़ और याद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आप अगर पहले लेक्चर में जहाँ पे हमने पीएच बताया है, वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड यानी प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, उसके बारे में हमने बताया है। अगर आपको याद नहीं है, अभी आपसे पूछे हम KOH क्या है, क्षारक तो है लेकिन प्रबल है कि दुर्बल है, तो आपको प्लीज़ वहाँ से जाइए, उसको याद करके आइए, क्योंकि यहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो KOH क्या है हमारे पास में, एक प्रबल क्षारक होता है। H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल है। दोनों मिलेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा हमारे पास में K2SO4 एक साल्ट, K2SO4 प्लस वाटर। K2SO4 क्या है, साल्ट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा अगर हम लोग बहुत सारे हम लोग इस पेज पे तो हम लोग सारे एग्जाम्पल्स ही लेंगे साल्ट के। जैसे अगर NaOH ले लें हम लोग, ठीक है, प्लस फिर से अगर हम लोग मान लीजिए H2SO4 ही लेते हैं हम लोग, तो बनेगा क्या हमारे पास में, Na2SO4। ठीक, क्या है ये, यही साल्ट है, प्लस H2O। और अगर हम लोग ले लें मान लो CaOH का होल ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है, प्लस मान लीजिए हम लोग H2SO4 ही लेते हैं, तो क्या होगा, CaSO4 प्लस H2O। मान लो अगर हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, अभी हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको तो ध्यान में रखिएगा अच्छे से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एंटासिड में यूज किया जाता है। प्लस इसके साथ भी मान लो H2SO4 हम लोग ले लेते हैं। अब कहेंगे सर H2SO4 बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अब चेंज करते हैं, H2SO4 नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए MgSO4 प्लस H2O, चेंज कर देते हैं। जैसे अब मान लो अगर आप NaOH ले लें, ठीक है, प्लस HCl ले लेते हैं, चेंज कर दिया ना H2SO4 को, तो HCl ले लेंगे, क्या होगा, NaCl प्लस H2O। सर बड़े जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी नहीं लिख रहे हैं, देख लीजिए। H2O क्या करना है, बस OH हटा के साल्ट बना लेना है। ठीक, और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। मान लो कहीं पे NaOH है प्लस कहीं पे NaNO3 लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मान लीजिए HNO3 लिखा है, HNO3। ठीक, NaOH प्लस NaOH बेस, HNO3 एसिड, इससे क्या बनेगा, हम अलग अलग टाइप का साल्ट बनाने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो NaNO3 प्लस H2O। ठीक, इसी तरीके से NaOH के साथ अगर हम लोग ले लेते हैं, NaOH के साथ H2CO3 ले लें हम लोग। H2CO3 कैसा एसिड है, फिर से जाना प्रीवियस लेक्चर में देख के आना, ये वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O तो सब में बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ध्यान देना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हम लोग फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़े होंगे इस चैप्टर के, उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी ले सकते हैं, NH4OH ले सकते हैं, अगर हम लोग NH4OH ले लें प्लस HCl ले लें, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास में, NH4Cl, नौसादर के नाम से जानते हैं इसको, प्लस H2O। तो ये सारे हमारे पास में साल्ट हैं, ध्यान देना, ये साल्ट K2SO4 साल्ट, ये साल्ट, ये साल्ट, साल्ट फैमिली पढ़ रहे हैं ना, लो कितने सारे साल्ट हो गए हम लोग पास। फेमस तो यही है भाई, खाते तो हम लोग इसको हैं NaCl को, तो इसको तो भूलना नहीं है, यहीं से स्टार्टिंग होगी अभी थोड़ी देर में। और ये सारे साल्ट,
तो देख रहे हैं आप कितने सारे साल्ट हैं हमारे पास में। अब देखिए टाइप्स ऑफ साल्ट, यानी अगर हम लोग साल्ट ये जो लवण के प्रकार की बात करें तो बहुत 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं उदासीन लवण, एक को बोलते हैं अम्लीय और एक को बोलते हैं क्षारकी। कुछ नहीं है, आपको पता है अम्ल क्षार होते हैं और दोनों मिल जाते हैं तो उदासीन हो जाता है। तो देखो अगर कभी भी, अच्छा दूसरा पेज हमको लेना पड़ेगा शायद इसी में, तो कैसे इस तरीके से हमको समझाना पड़ेगा। अभी ये एग्जाम्पल फिर हम आएंगे, एक बार देख लेना। अगर हमारे पास में, या इसी में अच्छा समझते हैं हम लोग, ज़्यादा प्रयास क्यों करें। देखो अगर कहीं पे ये KOH कैसा है, अब आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, तो हम आपको यहीं पे क्लियर कर देंगे। KOH कैसा है, स्ट्रांग है यानी प्रबल है, ठीक है, प्रबल क्षार है। H2SO4 क्या है, प्रबल अम्ल। अगर जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल मिलते हैं तो जो साल्ट बनता है वो कैसा बनेगा, उदासीन। तो ये कैसा हो गया, उदासीन लवण, या इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल साल्ट। बस इसी के बेस पे पहला साल्ट हो गया हमारे पास में। न्यूट्रल साल्ट को हम मान लो पहला नंबर देते हैं, न्यूट्रल साल्ट, ठीक। अभी 2 और बचे हैं साल्ट। साल्ट 3 प्रकार के फिर से बता रहे हैं, न्यूट्रल साल्ट यानी उदासीन लवण, ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या फिर एसिडिक साल्ट, उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण, और एक होता है बेसिक साल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारकीय लवण। तो एक हो गया, दूसरा देखते हैं। अब ये देखते हैं NaOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग है वीक, तो स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल है। और ये कैसा है, ये भी प्रबल। तो फिर से प्रबल प्रबल मिलेंगे तो क्या होगा, जो साल्ट बनता है प्रबल और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के मिलने से जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास में, उदासीन। तो ये कैसा है, उदासीन, ठीक। इसको देखो तो ये कैसा होता है हमारे पास में, ये कैसा है हमारे पास में, ये थोड़ा सा वीकली दुर्बल होता है। ये CaOH थोड़ा सा दुर्बल होता है, ध्यान देना, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन दुर्बल। फिर भी हम इसको अगर प्रबल में काउंट कर लेते हैं तो मान लो प्रबल ही ले लेते हैं इसको, तो प्रबल, ये भी प्रबल। तो ये कैसा हो गया, ये हमारे पास में उदासीन, ठीक। इसी तरीके से MgOH, तो ये भी प्रबल, ये भी प्रबल, ये भी उदासीन। तो कुछ अलग लेते हैं इस बार, NaOH HCl, प्रबल प्रबल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी उदासीन। ध्यान देना NaCl जो हम लोग खाते हैं ये भी कैसा होता है, उदासीन लवण होता है, इसको ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। फिर से NaOH HNO3 प्रबल ही है, NaOH, हाँ यहाँ पे देखो NaOH हमारे पास में कैसा है, NaOH तो प्रबल है, ठीक है, प्रबल कैसा है, क्षारक, क्षारक तो प्रबल है, लेकिन ये कैसा है, अम्ल क्या है, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल। यहीं से थोड़ा सा अलग बात हमारे पास में निकल कर आती है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल। अब देखना, जब दोनों प्रबल प्रबल थे तो उदासीन हो गया था, लेकिन अगर जैसे कोई मान लो किसी के पास मान लो 1 kg, किसी के पास कोई सामान है 1 kg मान लो मैंगो है, और एक दूसरे आदमी के पास भी 1 kg मैंगो है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद उदासीन हो जाएंगे, कह सकते हो जितना तुम्हारे पास है उतना मेरे पास, तो उदासीन हो गए। लेकिन किसी के पास अगर कुछ ज़्यादा है तो वो बचा रह जाएगा, ठीक। और जो साल्ट होता है उसी के नेचर का हो जाएगा। जैसे ये दुर्बल अम्ल है, ठीक, दुर्बल अम्ल अगर दुर्बल क्षारक होता तो भी उदासीन हो जाता, लेकिन अब एक दुर्बल है एक प्रबल है, यानी प्रबल वाला क्या हो जाएगा, बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा, ये एसिड तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अम्ल, लेकिन बेस प्रबल है इसलिए बेस बचा रह जाएगा, प्रबल अम्ल क्षारक जो है वो बचा रह जाएगा। जब क्षारक बचा रह जाएगा तो ये जो हमारे पास में साल्ट बनेगा, जो लवण बनेगा वो प्रबल प्रबल वाले की तरह होगा, यानी क्षारक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षारकीय लवण, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्षारकीय लवण। क्षारकीय क्यों हुआ, 2 टाइप हो गए, ध्यान देना। उदासीन पहले ही हमने बताया, जब दोनों प्रबल होंगे तो उदासीन। अब एक प्रबल है अगर कोई और एक दुर्बल है तो प्रबल वाले की तरह होगा। प्रबल कौन था, क्षारक, तो इसलिए इसका नाम क्षारकीय लवण। इसी तरीके से अब यहाँ पे देखें तो ये देखो NH4OH ये दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक, तो दुर्बल क्षारक है ये, और ये हमारे पास में क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। अब देखो अब ये प्रबल हो गया अम्ल, तो इसका क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण। तो लवण कैसा है, 3 तरह का है, पहला न्यूट्रल यानी उदासीन, दूसरा बेसिक साल्ट यानी क्षारकीय लवण, और तीसरा अम्लीय यानी एसिडिक साल्ट, ठीक है। 3 तरह का हमारे पास में साल्ट होता है। अब बात ये आती है कि उदासीन वाले का pH क्या है, ठीक है, और क्षारकीय वाले का pH क्या है, और अम्लीय वाले। फिर से एक बार समझाते हैं, दोनों प्रबल होगा, ठीक है, फिर से ध्यान देना, दोनों प्रबल तो उदासीन हो जाएगा। एक प्रबल है कोई तो प्रबल वाले की तरह ही साल्ट होगा। प्रबल कौन था इसमें, क्षारक, तो क्षारकीय लवण,
और ये अगर इसमें प्रबल था अम्ल तो अम्लीय लवण। ठीक है, जैसा प्रबल जो जैसा यानी प्रबल वाला जो होगा उसी तरह हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जैसे अगर बात करें हम, जो हमने अभी साल्ट बताया आपको कि अगर साल्ट कहीं पे दिया है जो वो उदासीन है, ठीक है, उदासीन लवण है, तो उदासीन होगा अगर तो कैसा होगा वो, देखो उदासीन होगा अगर तो उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में क्षारकी है, क्षारकी लवण है, क्षारकी कब बनता है, जब क्षारकी जो प्रबल क्षारक होता है तो क्षारकी बनता है, और प्रबल अम्ल होगा तो अम्लीय बनेगा। तो प्रबल क्षारकी है हमारे पास में यहाँ पे, तो प्रबल जब क्षारक है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसका पीएच क्षारक की तरह होगा। क्षारक का पीएच 7 से ज़्यादा होता है तो 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसे लवण जो क्षारकी होते हैं उनका पीएच 7 से ज़्यादा, और अम्लीय जो लवण होंगे, ठीक है, यानी जो एसिडिक साल्ट होगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम। अब कितना कम ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा किस तरीके का है। यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं एक बार इंग्लिश में, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। ठीक, तो ये 3 तरह के साल्ट होते हैं हमारे पास में। पीएच अच्छी तरीके से याद रखना है तीनों का, कहीं भूलना नहीं है हमको। ठीक है, किसका पीएच कितना होता है फिर से बता देते हैं। क्षारकी का यानी बेसिक का बेस की तरह, ऐसे सीधा समझो, न्यूट्रल साल्ट का न्यूट्रल ही होगा, बेसिक का बेस की तरह, बेस कैसा होता है 7 से ज़्यादा, एसिडिक का एसिड की तरह, एसिड कैसा होता है 7 से कम, ये तो पहले से बताया, एसिड का 7 से कम होता है पीएच। तो ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है सबसे पहले वो देखना है हमको, हम लोग साल्ट पढ़ रहे हैं तो साल्ट में हमने भी बताया, अभी बताया, पेन कहाँ गई, तो साल्ट में हमने बताया अभी कि जो हमारे पास में NaCl है वो हमारे पास में मेन साल्ट है हमारा NaCl। तो देखो NaCl मिलता कहाँ पे है, समुद्र में मिलता है। ठीक है, समुद्र में मिलता है हमारे पास में NaCl। समुद्र का जो पानी होता है उसको हम लोग बांध बना के रोक लेते हैं, इसको पूरा दिया गया है, थियरी जो है उसको पढ़ सकते हो आप बुक में, ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। तो NaCl जो होता है इसको हम लोग साधारण नमक बोलते हैं। ठीक है, साधारण नमक यही है हमारे पास में। ये कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बना होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से मिलकर बनने वाला जो साल्ट होता है, जो लवण होता है या नमक होता है, वो उदासीन ही होता है। तो ये उदासीन है दूसरी चीज़। ठीक, इसको कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक यानी कॉमन साल्ट बोलते हैं। यही हम लोग घर पे यूज़ करते हैं ये नमक, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाता। इसको हम लोग बांध बनाएंगे, वहाँ से बांध के द्वारा जब बांध बनाते हैं हम लोग समुद्र किनारे तो क्या होता है, बांध में वो पानी क्या होता है, वाष्पीकृत हो जाता है, और जो साल्ट होता है वहीं पे बचा रह जाता है। फिर इसकी खुदाई होती है, जैसे कोयले की खुदाई होती है उसी तरीके से इसकी खुदाई होगी। तो खुदाई होने के बाद जो वहाँ से साल्ट निकलता है, डायरेक्ट NaCl हमको नहीं मिलता, उसमें बहुत सारे साल्ट मिक्स भी होते हैं, कई सारे साल्ट होते हैं। ठीक है, तो उस जब खुदाई के बाद जो साल्ट हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्र से निकलने वाले जो साल्ट होगा, यानी समुद्र से जैसे ही हम उसको निकाल के लेके आए उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल साल्ट यानी खनिज लवण। तो ध्यान देना, खनिज लवण अगर आपसे पूछे कोई क्या है तो कुछ नहीं है, जैसे ही हम समुद्र से निकाल के लाएंगे, समुद्र से निकले साल्ट को यानी लवण को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज लवण, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिनरल साल्ट। इसमें क्या होता है, मिक्स होता है, बहुत सारे और भी साल्ट होंगे, मिनरल साल्ट में बहुत सारे और साल्ट होंगे। ठीक, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, प्योरीफाई करते हैं, इसमें आयोडीन वगैरह मिक्स करते हैं, फिर जाके हमारे मार्केट में आता है और इसको हम लोग यूज करते हैं अपने भोजन वगैरह में। अब देखो ये जो NaCl है हमारे पास में, इससे बहुत सारे बनता कैसे है NaCl, अभी हमने बताया था। बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों मिलते हैं तब बनता है हमारे पास में NaCl। तो ये तो हमको पता है, ये प्रबल है, प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल, और जो बना हमारे पास में क्या है, ये उदासीन लवण या साल्ट, न्यूट्रल साल्ट प्लस H2O। तो ये बनने का तरीका है हमारे पास में। यानी जो केमिकल कंपाउंड्स पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन लेता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो ये हमारे पास में NaCl होता है, ये NaCl बाद में कई सारे कंपाउंड्स को, ठीक है, इनसे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, कई सारे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, जैसे इसी से बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी से बनेगा। ठीक, इसी से बनेगा हमारे पास में
मान लो वाशिंग सोडा यानी Na2CO3 कंटेनिंग 10H2O, तो वाशिंग सोडा भी इसी से बनेगा। ठीक, ये वाशिंग सोडा है। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है? वाशिंग सोडा, इसको धावन सोडा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, धावन सोडा। और देखो, और इससे क्या बनता है, यानी NaCl से क्या क्या बनेगा इसकी बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना। NaOH पहले पढ़ेंगे, इसके बाद पहले वाले लेक्चर में यही पढ़ेंगे। फिर ये धावन सोडा, और क्या इससे बनता है? और इससे बनता है हमारे पास में ये बेकिंग सोडा भी इसी से बनता है, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। क्या? बेकिंग सोडा। याद आया? बेकिंग सोडा कहाँ पे यूज कर रहे थे? एंटासिड में, जब हमको मधुमक्खी काट रही थी तो वहाँ पे हम लोग इसी को यूज कर रहे थे। इसका pH 8.1 के आसपास होता है। मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, बेकिंग सोडा को। और खाने वगैरह में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अगला हम लोग इसी से बनाएंगे ये ब्लीचिंग पाउडर आपका। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी इसी से बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सारे क्या हैं? कुछ कॉमन साल्ट हैं। ठीक है, जिसको एज ए रॉ मटेरियल हम लोग कच्चे सामग्री के रूप में NaCl का यूज करेंगे। NaCl का यूज करके इन सबको बनाएंगे। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें किससे बनाएंगे? NaCl से। नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी शायद एक या दो लेक्चर हो सकता है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये सारे। 2 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर में NaOH को और इसको, और एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे। तो तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझिए सबको। थैंक यू।